मास्टर होते हैं। आप सभी का SWOT बाय अमित सर चैनल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 में बार बार पूछे जाने वाले रस से संबंधित प्रश्न। तो आइए पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो रस के बारे में, तो रस होता क्या है? जो रस होता है हमारा, वह उसका अगर परिभाषा पूछा जाएगा, कक्षा 10 में रस की परिभाषा तो पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखिएगा कि काव्य को पढ़ने या सुनने में जो हमारे मन में आनंद की अनुभूति होती है, उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि रस के अंग कितने होते हैं, तो याद रखिएगा कि रस के 4 अंग होते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि रस के कितने अंग होते हैं, तो कितना बताना है? तो रस के 4 अंग होते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा देखिएगा थोड़ा आप लोग। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है कि रसों की संख्या कितनी होती है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि रसों की संख्या जो हमारी होती है 9 होती है। ठीक है। रस के जनक आचार्य भरत मुनि जी को माना जाता है, और आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। और ऐसे पूछा जाएगा तो रसों की संख्या कितनी होती है? 9 होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कुल रसों की संख्या कितनी होती है, अगर आपसे पूछे कि कुल कितने रस होते हैं, तब आप लोग बताइएगा 11। और अगर साधारण ऐसे ही पूछा जाएगा कि रसों की संख्या कितनी होती है, तो आपको क्या बताना है? 9 बताना है। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? अगला हमारा प्रश्न कह रहा है कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो कक्षा 10 में 2 ही रस आपको पढ़ना है। एक हास्य रस पढ़ना है और एक कैसा रस पढ़ना है? करुण रस पढ़ना है। ठीक है। एक हास्य रस पढ़ना है और एक क्या पढ़ना है? करुण रस। तो हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? अगर हास्य का अस्थाई भाव पूछेगा तो हास हो जाएगा, और करुण रस का अस्थाई भाव पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, तो शोक हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? अगला हमारा प्रश्न कह रहा है कि हास किस रस का स्थायी भाव है। तो अभी मैंने बताया कि हास किस रस का स्थायी भाव है, तो हास्य रस का है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो हास होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? बी नंबर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है। तो अभी मैं आपको बताया कुछ समय पहले कि रसों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। याद रखिएगा, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। कितने होते हैं रसों की संख्या? 4 होती है। तो देखिए ए नंबर ऑप्शन दिया है, अस्थाई भाव स्थाई भाव होता है, उसके बाद विभाव भी होता है, अनुभव भी होता है, उसके बाद व्यभिचारी भाव या संचारी भाव। याद रखिएगा संचारी भाव को ही हम लोग क्या बोलते हैं? व्यभिचारी भाव बोलते हैं। ठीक है। तो पूछा जाएगा कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। और ये मैं बता दिया उपयुक्त सभी, ये तो होता ही है, लेकिन उपयुक्त सभी नहीं लगाओगे आप लोग। मनोभाव, देखो मनोभाव कोई भाव नहीं होता है। ठीक है। मनोभाव जो होते हैं वह रस के अवयव नहीं होते हैं। रस के अवयव कितने होते हैं? 4 होते हैं, और चारों का नाम दिया गया है। तो मनोभाव यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रस के जनक कौन है? तो जो रस के जनक है हमारे आचार्य भरत मुनि। और मैं बताया अभी कुछ समय पहले कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, तो उनके अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। ठीक है। उन्होंने एक परिभाषा भी दिया था, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादश निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादश निष्पत्ति। उनके अनुसार ही रसों की संख्या 8 होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में रसों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि वर्तमान में रसों की संख्या कितनी है। तो देखिए अगर साधारण प्रश्न पूछता तो 9 हो जाएगा, और बाद में 2 रस क्या हो गए? जुड़ गए। तो 9 और 2 कितने हो जाते हैं? तो 11 हो जाते हैं। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछेगा कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। डी हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाता। अगर वर्तमान का जिक्र नहीं करता, केवल साधारण ही प्रश्न पूछता कि रसों की संख्या कितनी होती है, तो 9 रस कहलाता था, अर्थात रसों की संख्या 9 होती है। अगर प्रश्न बनेगा आचार्य भरत मुनि के अनुसार कितने होते हैं रस, तो याद रखिएगा भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। और उसके बाद अगर रस के अंग पूछा जाएगा, तो रस के अंग के बारे में भी मैं हम लोग पढ़ चुके हैं कि रस के जो अंग होते हैं वो 4 होते हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास समझ में आ रहा होगा।
चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, एक यहाँ पे एक पंक्ति दिया गया है, ठीक है। तो पंक्ति को पढ़ते हैं और बताना है कि इसमें कौन सा रस है। देखिए परीक्षा में कक्षा 10 में आपको पंक्ति भी दे सकता है और पंक्ति देकर पूछ देगा कि क्या होगा। तो दो ही रस कक्षा 10 में पूछता है, एक हास्य रस पूछता है, एक करुण रस पूछता है। तो वो दोनों में से ही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपका उदाहरण दिया गया है, मणि खोए भुजंग सी जननी, अफन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बना कर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो ये पंक्ति पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि यहाँ पे शोक का भाव उत्पन्न हो रहा है। व्यक्ति के अंदर कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है? शोक का। तो शोक किसका अस्थायी भाव होता है? करुण रस का। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 प्रश्न हैं और 10 प्रश्न से ही आप लोगों का कवर हो जाएगा, ठीक है, ये चैप्टर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? काव्य की आत्मा। काव्य की आत्मा, तो काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जो हमारे रस होते हैं ना, और रस को ही बोला जाता है काव्य की आत्मा। काव्य को हम लोग पद्य भी कहते हैं, ठीक है। तो रस को ही क्या कहा जाता है? काव्य की आत्मा। और रस का अर्थ पूछा जाएगा तो ये बता दीजिएगा कि रस का जो अर्थ होता है वो आनंद होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे एक और पंक्ति दिया गया है और यहाँ से आप लोग ये चैप्टर समाप्त होने वाला है, ठीक है। नाना वाहन नाना वेशा, विहस शिव समाज निज देखा। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो नाना वाहन नाना वेशा जब पढ़ोगे आप लोग, जब डीप में आपको पढ़ाया जाएगा तो और एक्स्ट्रा बताया जाएगा, इनकी इन व्याख्या भी की जाएगी इन सभी पंक्तियों का। तो इसमें जो शादियाँ चल रही थी शिव जी के, तो वहाँ पे नारद जी पहुंचे, तो वहाँ पे थोड़ा मतलब हंसी का पात्र देखने को मिला था वहाँ पे, ठीक है। हास्य नाम का मतलब जो हमारा भाव होता है, हास्य जो भाव होता है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? तो याद रखिएगा, यहाँ पे हमारा रस हो जाएगा हास्य रस, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा, ठीक है। अगर क्लास समझ में आया होगा तो हमारे चैनल का नाम आप लोग जानते ही हैं, शॉर्ट SWOT बाई अमित सर। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।